स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में हम लिस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने आपको जो लिस्ट दी हुई है जिसमें हमने 102 कर लिया है और मैंने आपको बोला है कि आप 103 करें और सम्स करके देखें। इस लिस्ट में मैं ये चाहूँगा आप 108 सीख जाते हैं तो आप और भी सम्स को आप ट्राई कर सकते हैं और फिर मैं आपको एक 109 जो एग्जाम्पल 14 है बुक का वो सीख रहे हैं। फिर अपन एनसीईआरटी के सम शुरू कर रहे हैं और फिर कैसे भी सम्स को हम ट्राई कर सकते हैं मेरे 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो इसमें बाकी आपको 104, 5, 6 नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी हम शुरू कर रहे हैं। 108 आ रहा है इस वीडियो के अंदर और 9। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपको 5 रूल्स यदि तैयार हो गए हैं तो आप इतने बड़े बड़े भी सम्स को तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन और ले लें, 2 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा क्वेश्चनों को रखेंगे तो फिर आपको भी समझने में प्रॉब्लम आएगी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इन सम्स को तैयार करना है। बड़े सम्स जरूर हों लेकिन टेंशन नहीं लेना। 5 स्टेप्स को आप फॉलो करें। साइन कॉस को नहीं चेंज करें, अदर को इन टर्म ऑफ साइन और कॉस चेंज करें। फिर लें आप एलसीएम, उसके बाद कॉमन आ रहा है तो कॉमन, प्रोडक्ट या आइडेंटिटी लगा दीजिए और लास्ट में डिमांड। इन 5 रूल्स को आप फॉलो करें। तो शुरू करें अपने क्वेश्चन से कि साइन कॉस को हम नहीं बदलेंगे, बाकी को चेंज करते हैं। देखें कैसे। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आता रहता है, इसको हम तैयार कर लेते हैं तो हमें और सम्स करने में आसानी होगी। डिफिकल्ट तैयार करें उससे पहले इजी फॉर्मेट। चलिए देखिए, साइन है, क्वेश्चन समझना। 1 + 10 है, साइन को नहीं बदलते हम, टेन को बदलते हैं। किसमें? साइन अपॉन कॉस में। कॉस को नहीं बदलते हैं, प्लस कॉट ए इक्वल्स टू लाना है सेक ए प्लस कॉसेक ए, ये इक्वल्स टू में लाना है, आ जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन देखें कैसे हम आइडेंटिटी की फॉलो करेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। चलिए, तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले हम एलएचएस को कॉपी कर लेते हैं। बड़े सम्स को हम बहुत सिंपल तरीके से सीख रहे हैं। साइन ए कॉपी कर रहा हूं मैं, 1 + 10a, मैं 10 को चेंज कर दूंगा, cos a और 1 + cos a। ये तो हमारा है क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रूल से चले, साइन को नहीं बदले, कॉस को नहीं बदले, बाकी को बदल दे। साइन तो नहीं बदलता, लेकिन क्या 10 बदलता है? हाँ बदलते हैं। 10 को हम चेंज करते हैं साइन अपॉन कॉस, स्पेशल। ठीक है, प्लस कॉस को नहीं बदलते हैं अपन, हम कॉट को बदलते हैं। हाँ बदलते हैं, cos a अपॉन साइन। इससे हमें क्या मिला? मेरे 2 स्टेप फॉलो हो गए जिनको नहीं बदलना था। साइन कॉस को नहीं बदलना था, नहीं बदला, लेकिन हमने टेन और कॉट को चेंज कर दिया। अब मेरा अगला स्टेप क्या सिखाया मैंने आपको? एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आप ब्रैकेट के लेंगे, इसके लेंगे तो इन दोनों के ब्रैकेट ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, ध्यान से करें। साइन है तो वैसा का वैसा, एलसीएम अंदर ले रहा हूं मैं, इसका एलसीएम क्या आएगा? कॉस, तो ब्रैकेट ऊपर जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो हम कह देंगे cos a प्लस sin a। समझ में आ रही होगी बात। फिर हम cos को कॉपी कर देंगे। अब इस ब्रैकेट का भी एलसीएम लेना है, एलसीएम तो दोनों का ही आएगा, तो एलसीएम हमने इसका लिया तो बताओ क्या आएगा? sin है तो sin है। अब आपको याद हो जब cos था तो यहाँ cos गया, यहाँ sin जाएगा तो sin प्लस cos है। अब आप गौर से देखें मेरे रूल्स को, साइन कॉस को नहीं बदला, अदर को इन टर्म ऑफ साइन कॉस बदला। उसके बाद आगे एलसीएम, एलसीएम के बाद क्या है? कॉमन। तो हम कॉमन दोनों में से देखेंगे। तो आप देखिए गौर से, ये cos प्लस a, cos a प्लस sin a और sin a प्लस cos a दोनों में सेम है, इसे ही हम कॉमन कह सकते हैं। ये कॉमन है तो उसको बाहर कर देते हैं, दोनों में सेम है ना। तो हम एक काम करते हैं, sin a प्लस cos a को कॉमन लिया और बाहर कर दिया। बाहर लेने पे जो अंदर बचे अब वो क्या हो रहे हैं? वो हो रहे हैं, बताओ। देखो एक तो ये बच रहा है sin, देखो ये चला गया, ये बाहर चला गया तो क्या बचा? साइन अपॉन कॉस, और ये चला गया तो क्या बचा? कॉस ए अपॉन साइन। अब क्या फील हो रहा है कि दोबारा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बाद में भी ये बन रहा है एलसीएम जैसा केस, हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने साइन ए प्लस कॉस ए को तो बदल नहीं सकते क्योंकि ये जुड़ के कुछ होते नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। इनका हमने फिर एलसीएम ले लिया, इनका हमने फिर एलसीएम लिया, तो दोनों के नीचे कौन है? एक साइन एक कॉस है, एक साइन रख दो, एक कॉस रख दो। कॉस से कराएंगे तो साइन जाएगा, हम कह देंगे साइन की पावर 2a और ये कॉस की पावर 2a। और आपको सबको पता है हमारी पहली मेन आइडेंटिटी यही है कि साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a 1 होता है। हमारा काम बनता है, ये 1 हो
हो गया, ये 1 हो गया, इस आइडेंटिटी की वजह से ये 1 हो गया। अब हमने इसको रख दिया साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ है, और इसको कर दिया हमने 1 के नीचे है साइन ए और कॉस ए। अब कॉमन ले लिया था, एलसीएम ले लिया था, तो अब हमें प्रोडक्ट ही कराना है। प्रोडक्ट कराने के देखो ऊपर कराएंगे तो 1 से ए आएगा, नीचे ही आ जाएगा, तो टोटल इनका यहाँ मैं सामने लिख रहा हूँ, टोटल सामने आएगा, इनका मल्टीपल करके 1 से कराने पे क्या आएगा साइन, फिर क्या आएगा कॉस, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ रहा है साइन ए कॉस, साइन ए डॉट कॉस, ठीक है, साइन ए डॉट कॉस हो गया। अब हम ये देखते हैं लास्ट में डिमांड क्या है। सब कुछ हो गया, डिमांड क्या, डिमांड है सेक और कोसेक। जब ये नीचे आ गया तो क्यों ना हम इनको साइन ए कोसेक को दोनों को सेपरेट दे दें, ऐसे इस तरह से हम कर दें साइन के नीचे भी साइन ए और कॉस ए, प्लस कॉस के नीचे भी साइन ए और कॉस ए। बस आंसर आने वाला है। देखें आप, कंप्लीट हो गया काम। हमने क्या करा, यहाँ पर कॉस और साइन ए जो था ना कॉमन चला गया था, साइन ए कॉस आ गया, इन दोनों को सेपरेट दे दिया, साइन के नीचे भी और कॉस के नीचे भी। आप देखें साइन से साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस, ठीक है, 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन, बस आपका आंसर आ गया। अब डिमांड है इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, वैसे तो हम कॉस और सेक को बदलते नहीं है, 1 अपॉन कॉस को हमने चेंज कर दिया सेक में, सेके में, और 1 अपॉन साइन को कॉसेक में, हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूफ। यही डिमांड है। 5 जो रूल में है, मैंने साइन कॉस को नहीं बदला, अंदर वालों को चेंज किया, फिर लिया एलसीएम, कॉमन आ रहा था तो कॉमन, अंदर जो स्थिति बन गई उसी हिसाब से फिर से एलसीएम लिया, नीचे साइन कॉस आ गया, ऊपर साइन की पावर 2 कॉस की पावर 2, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया। आइडेंटिटी तो पहले ही चल रही है, उसके बाद में ये जब 1 हो गया तो अंदर मल्टीपल कराया तो ये सेम, इसके नीचे है तो सेपरेट दे दिया, और 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, सेक और कॉसेक होते हैं इक्वल टू में सम सॉल्व हो गया। है आसान, कर सकते हैं। चलिए अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 14 है, लिस्ट जैसे मैंने आपको दिखाई उसमें 109 है। फिर अपन आगे वर्क करेंगे, पेज कंप्लीट हो जाएगा। आपको साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी, एक क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन है उसको आप 2 बार करें ट्राई, आ जाएगा डेफिनेटली। रूल लगाए 5 रूल, तो हम फॉलो कर रहे हैं। कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन में है, इक्वल टू में कॉसेक माइनस 1 कॉसेक प्लस 1। समझना बात को, क्वेश्चन जो भी है उसको पहले अच्छे से रीड कर लें। एलएचएस से आरएचएस पहुंचना है, हमने अपने अकॉर्डिंग एलएचएस को जो है कॉपी कर लिया। कॉट ए चेंज होता है कर देंगे, कॉस चेंज नहीं होता रूल के अकॉर्डिंग। कॉट ए अब प्लस कॉस। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा हुआ हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं, हम ये देख लेंगे इतना लिखने के बाद क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा, और फिर अपने रूल लगाएंगे। साइन कॉस को नहीं बदलेंगे, अदर को बदलेंगे, फिर लेंगे हम एलसीएम। जरूरी नहीं है कि हर बार एलसीएम लिया जाए, बिना एलसीएम लिए हमारा शॉर्टकट में काम बन रहा है तो एलसीएम वाले स्टेप को हम स्किप कर देंगे, शायद कॉमन लेने से हमारा जल्दी आंसर आएगा। तो देखना कैसे। मेरा आपसे कहना है कॉट को हम चेंज करते हैं, तो हमने कॉट को चेंज किया कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि कॉट को हम चेंज करते हैं। फिर क्या है कॉस ए, कॉस ए तो उसके नीचे क्या है 1 है ना, अपॉन फिर है कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस का कॉस, ठीक है। अब आप देखेंगे माइनस है तो ऊपर भी माइनस लाना है, प्लस है तो नीचे भी प्लस लाना है। अच्छा ये भी सेम है, इसके भी नीचे 1 है। अब आप ये देखो एलसीएम लोगे तो ये तो डिफिकल्ट फॉर्म में जा रहा है, मैंने ट्राई किया हुआ इस क्वेश्चन को, उसको एलसीएम लेंगे तो डिफिकल्ट फॉर्म में आ जाएगा। बेटर ये हमें कॉसेक बनाना है -1, तो एक काम करें, दोनों में कॉस ऊपर है, दोनों में कॉस यहाँ है, तो हम एक काम करते हैं दोनों में से कॉस कॉमन ले लेते हैं। कैसे, यही देख लीजिए, कॉस हमने कॉमन लिया तो देखो आप क्या बचेगा 1 अपॉन साइन है, बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ जब कॉस चले जाएगा तो क्या बचेगा -1 अपॉन कॉस चला गया कॉमन, क्या बचा 1 अपॉन साइन है प्लस का 1। अब आप देखो कॉस से कॉस चला गया, मैंने एलसीएम तो नहीं लिया, बिना एलसीएम के काम हो रहा है, कॉमन से काम हो गया, कॉस निकाल लिया। अब डिमांड है कॉसेक, तो 1 अपॉन साइन कॉसेक नहीं होता क्या, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो हमने 1 अपॉन साइन को डिमांड के अकॉर्डिंग कॉसेक कर लिया, -1 और नीचे कर लिया कॉसेक। अब आप सोचेंगे 5 रूल में एक रूल तो लगा नहीं एलसीएम वाला, हर बार जरूरी नहीं है, जैसे मान लो एलसीएम लग रहा, जरूरी नहीं है एलसीएम भी, यहाँ एलसीएम लेने से पहले कॉमन लेने पे आंसर दिख रहा है तो और जल्दी आ गया।
तो हमारे रूल्स वही चलेंगे, 5 में 4 लग जाएंगे और लास्ट में डिमांड थी 1/sin तो कौशिक हो गया, हेंस प्रूफ हमारा ये RHS आ गया। अब आप ये सोचे LHS to RHS आप बड़ी आसानी से निकाल लिया, ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आप तैयार रहें, इसको ऑल द बेस्ट, उनको तैयार कर लीजिए, 2 बार लगा लीजिए, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट, जल्दी जल्दी तैयार कर लो।